आज की कहानी पुराने पंखे के राज के ऊपर आधारित है। मानसून की रात थी। मोहित अकेला अपने पुश्तैनी घर में था। बारिश के धमक के बीच अचानक बिजली चली गई। घना अंधेरा छा गया। घबराते हुए मोहित ने टार्च जलाई। उसी वक्त कमरे में टंगा हुआ पुराना पंखा घूमने लगा। हवा नहीं थी, फिर भी पंखा धीरे धीरे तेजी से घूमने लगा। उसकी आवाज़ मानो किसी फुसफुसाहट सी लग रही थी। कुछ ही सेकंड बाद पंखे ने एक काली धुआं निकली। धुआं धीरे धीरे कमरे में फैलने लगा। मोहित खांसते हुए पीछे हटा। धुएं के बीच एक अजीब सी परछाई बनने लगी। ये परछाई एक बूढ़ी औरत सी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर गुस्सा था। परछाई ने एक कर्कश आवाज में कहा, मेरा घर छोड़ो। मोहित घबरा गया। उसको पता चला कि वो वही औरत है जो सालों पहले इसी घर में रहती थी और रहस्यमय ढंग से मरी थी। डर के मारे मोहित कुछ बोल नहीं सका। परछाई चीखी, वो मेरा घर है, इसे छोड़ो नहीं तो। अचानक टार्च की रोशनी चली गई। मोहित अंधेरे में तड़प उठा। पंखे की गति और तेज हो गई। उसकी आवाज़ भीषण चीख में बदल गई। फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ ही देर बाद बिजली वापस आ गई। मोहित ने टार्च जलाई। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। कमरे में कोई धुआं नहीं था, न ही कोई परछाई। मोहित को लगा शायद उसका ख्याल होगा। लेकिन अगले दिन मोहित घर के पीछे एक पुरानी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में उस बूढ़ी औरत की थी। उसमें लिखा था, मेरे मरने के बाद कोई इस घर में सुख से नहीं रहेगा। मोहित समझ गया, वह जानता था अब उसे इस घर से दूर जाना होगा, नहीं तो पंखे का राज हमेशा उसे परेशान करता रहेगा। डर के मारे रात भर मोहित सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जाते वक्त उसने एक आखिरी बार उस कमरे में देखा। पंखा धीमी गति से घूम रहा था, मानो कुछ कह रहा हो। घर छोड़ने के कुछ दिन बाद मोहित एक खबर मिली। उसी रात उसके पड़ोसी का बच्चा रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। पुलिस को सिर्फ इतना पता चला कि रात में अचानक तेज हवा चली थी और पुराने पंखे गिर गए थे। ये सुनकर मोहित की रूह कांप गई। अब उसे यकीन हो गया था कि पुराने पंखों का राज खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब वो खतरनाक हो गया है। उसने तय किया कि वो पुराने घर का भेद सुलझाएगा। मोहित ने पुराने गांव वालों से बात की। उन्हें एक उसी बूढ़ी औरत के बारे में पता चला। वह दयालु महिला थी जिसे उसने रिश्तेदारों ने मार डाला था और घर के दीवार के पीछे दफना दिया था। तब मोहित समझ आया कि आत्मा की शांति नहीं हो पा रही है। उसने गांव के बुजुर्ग पंडित को बुलाया। पंडित जी ने पूजा की और आत्मा को मुक्ति दिलाने का मंत्र जाप किया। पूजा के बाद घर में एकदम शांति छा गई। पुराने पंखे अब धीमी गति से हवा दे रहे थे। बिना किसी आवाज़ के मोहित जानता था उसने आत्मा की शांति पहुंचा दी है। हालांकि कभी उस घर में वापस नहीं गया, लेकिन कभी कभी रात में उसे लगता है कि पुरानी हवेली धीमी गति से पंखों की आवाज़ आ रही है, मानो उसे धन्यवाद दे रही हो। ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।